राहुल अपनी आय का 36% घर खर्च पर, शेष आय का 25% घर के किराए पर और 3,500 रुपये यातायात पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 8,500 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि राहुल अपनी आय का 36% घर के खर्च पे व्यय करता है, और फिर बाद में देखिए क्या बोला गया, शेष आय का, यानी कि खर्च होने के बाद जो शेष आय बचेगी उसका 25% घर के किराए पर व्यय करता है, और फिर क्या बोला गया कि 3,500 रुपये यातायात पर व्यय करता है। ठीक है, यानी कि दो जो उसके व्यय हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं और तीसरा रुपयों में दिया गया। ठीक है, तो इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो प्रतिशत में दिया वहां से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो मेथड का यूज करेंगे। पहला जो उसका खर्च है वो 36% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं 100 लिख लूंगा। ठीक है, अब 100 में से 36% खर्च हो गया तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है शेष आय का 25% घर के किराए पर खर्च किया है। ठीक है, जब भी शेष आय की बात होगी तो हमें एक बार फिर से 100 लिख लेना है। ठीक है, और इसमें से 25% खर्च हो गया। ठीक है, तो शेष कितना बचा, इसमें से 25 घटाएंगे तो 75 शेष बचा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वालों को हमने रेशो मेथड से सॉल्व कर लिया, लेकिन जो रुपयों में दिया गया उसको आपको उसका व्यय नहीं मानना। ठीक है, उसकी बचत में उसे जमा कर लेंगे। ठीक है, आगे इसे करेंगे तो देखिए पहले हम इसे काट के छोटा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं 25 से काटूंगा तो इस तरफ 3 बचेगा और इस तरफ 4 बचेगा। इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से मैं 16 को काट दूंगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब और कुछ काटा नहीं जा सकता तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और इस तरफ 25 बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है किसका है, ये उसकी आय का, और यहाँ पे देखिए हमने जो शेष बचा था उसका हमने लिखा था, तो ये शेष जो उसकी बचत है। ठीक है, यहाँ पे उसका अनुपात हमें प्राप्त हो गया, यानी कि यदि उसकी आय 25 रुपए है तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं, 12 रुपए शेष बचे हैं। ठीक है, लेकिन ये अनुपात में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसकी बचत कितनी है, 12 है अनुपात में, लेकिन हमें रुपयों में देखना होगा कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो देखिए उसकी बचत हमें दी गई है 8,500। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि वो 3,500 रुपये यातायात पर व्यय करता है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या मान के चलना है, जो यहाँ पे उसका रुपयों में जो व्यय दिया गया है इसको आपको बचत में ही जोड़ लेना है। ठीक है, तो यानी कि 8,500 और 3,500 को हमें जमा कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा जरूर कि जो प्रतिशत में दिया होगा, ठीक है, उसी को आपको उसका व्यय मान के चलना है, और जो रुपयों में उसका व्यय दिया होगा इसको बचत के साथ जमा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो निकाल लिया, हमें उसकी आय पता लगानी है। ठीक है, तो यानी कि हमें 25 अनुपात की वैल्यू पता लगानी है, 12 अनुपात की वैल्यू 12,000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये हो जाएगी, तो 25 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी आय कितनी है दोस्तों, 25,000 रुपये उसकी आय है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।